काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। गुज़श्ता 2 रोज़ से जो लाहौर में सूरत हाल है पॉलिटिकल जो है, और उसमें कानूनी भी उसका पहलू है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए और उनको जो अदालती वारंट पहुंचाने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, और दोनों तरफ से ही बहुत ही ज़्यादा एक कशमकश जो है वो चली आ रही है। तो ये कशमकश जो है ये कोई आज के दिन की बात नहीं है, ये साल हा साल पे मुहित इसका एक पस मंज़र है। तो उसमें जितने भी हम पाकिस्तानी हैं वो इस पे कंसर्न्ड हैं और इस पे तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि ये जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है ये होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कॉल ऑफ फेल का तज़ाद है हमारे सियासतदानों में और हमारी सोसाइटी में, कि वो काम जो दूसरों के लिए पसंद करते हैं वो अपने लिए पसंद नहीं करते। और दूसरा, जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म थे उनको इस बात का इदराक होना चाहिए था उस ज़माने में जब वो कोई 3-4 साल वज़ीर आज़म रहे कि एक मकाफ़ात अमल का भी सिलसिला है, लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी वो कोई 10-15 साल की प्लानिंग थी, और उसमें साबिक़ आर्मी चीफ़ जो हैं वो उनके साथ शरीके कार थे। लेकिन उनको उस वक़्त ये सारा ख़राबी का एहसास हुआ जब साबिक़ आर्मी चीफ़ ने तमाम पार्टीज़ को यूटिलाइज़ कर लिया, उनसे हर किस्म का ख़ुद बेनिफिट उठा लिया और पाकिस्तान का नहीं सोचा कि इसका मुस्तक़बिल क्या होगा। अब जिस इल्ज़ाम तराशी की सियासत का जो सिलसिला है 2018 में शुरू किया गया था, तो वो अभी वो रिवर्स हो रहा है और उसके जो मुखालफिन हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो उन्हीं कॉइन्स में उसको जवाब दे रहे हैं। और बहुत सी बातें जो हैं ये ऑडियो और वीडियो लीक्स के ज़रिए से भी सामने आ रही हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि अगरचे जो इमरान खान साहब हैं वो अवामुन नास में और पूरे मुल्क में एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन लीडर को कुछ ना कुछ जो कवायद व ज़वाबित हैं और कुछ ना कुछ जो सिलसिले हैं उनका ख़्याल रखना होता है। मैं आज से तकरीबन कोई 30-40 साल पहले वाबस्ता था जनरल ग़ुलाम गिलानी खान साहब से, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और वो मुझे बताया करते थे कि आर्मी में कौन सी चीज़ें जो हैं वो करनी होती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो उसमें एक उन्होंने मुझे उसूल ये बताया कि जो प्रीडिसेसर होता है उसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करते, ये आर्मी का एक उसूल है। दूसरी बात यह है कि आर्मी में हर चीज़ की प्लानिंग की जाती है। आर्मी एक इदारा है जो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है पिछले 75 ईयर्स से, जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी बैरूनी जो सरहदें हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो पाकिस्तान का दिफा है हर लिहाज से, वो पाकिस्तान आर्मी के ज़िम्मे है। तो बामदिल्ला इस दौर में जबकि तमाम इदारों में डिटीरियोरेशन आ चुकी हुई है, आर्मी एक इदारा है ऐसा जो कि किसी न किसी ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक चल रहा है। और गुज़श्ता 6 साल में बदकिस्मती से जो साबिक़ आर्मी चीफ़ थे उन्होंने जो सियासत में जो उनका अमल दखल रहा, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी ने ये डिसाइड किया कि अब ये गैर जानबदारी का रास्ता इख्तियार करेगी और सियासतदान जो हैं वो अपने मामलात को ख़ुद तय करेंगे। तो ये जो एक इमरान खान साहब के हामी भी हैं वो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जो अदालती अहकामात हैं उनकी पाबंदी करें और आप इसमें जो ज़िद्द और हट धर्मी है इसको अगर छोड़ देंगे तो इसमें पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो आसिफ ज़रदारी ने तमाम पाकिस्तान में एहतजाज हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा बुलंद किया। तो उसमें जो ज़ाती तअस्सुबात और ज़ाती जो मसाइल होते हैं उनको नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको बड़ी फ़हम फ़रासत से काम लेना चाहिए ताकि इस मुल्क का जो मुस्तक़बिल है वो महफूज हो सके। बाकी जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो मेरा कभी भी मौजू नहीं रहा। तो अगरचे जिस तरह से ये इंटरनेट पे एक रेटिंग का सिलसिला होता है और जो लोग वीडियोस रिलीज़ करते हैं तो वो बड़ा ख्याल रखते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो चाहने वाले हैं और जो लाइक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हों,
तो मेरा ये कोई मतमय नज़र नहीं है। मैं तो एक सच्ची बात कहता हूँ और हक़ की बात कहता हूँ, हक़ सच की बात कहता हूँ। तो मैं इस पुल की जो सलामती है उसके लिए दुआ गो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए। तो उसमें हम सब लोगों को अपना अपना एक मस्बत और भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। आप देखने वालों का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है उसमें मेरे चैनल के लिए चंद लम्हात निकाले हैं, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।